दूसरा तेजस मणिपुर चक्र है। तो पृथ्वी के बाद जो है क्या आता है, वायु, यानी कि पृथ्वी पे ही एक दूसरा तत्व रहता है जल। जल। कौन सा? जल। जल। और जल से थोड़ा ऊपर कौन रहता है? अग्नि। अग्नि। तो फिर पहले आएगा लम, फिर आएगा वम, और फिर तीसरा आएगा रम, रम, अग्नि का। और फिर चौथा आएगा वम, यम, रम, लम, वम। लम। अब आपने लम से शुरू किया, तो पहले आया क्या? लम, फिर आएगा वम, फिर आएगा रम, और फिर आएगा यम, यम वायु, और फिर आएगा हम आकाश वाला। तो हम यहाँ आएगा, हम और अक्षय। तो यहाँ आएगा। तो जब वो तत्व आ जाएगा यहाँ पर, आप आज्ञा चक्र में दर्शन करते हैं। एक्चुअली आपको एक एक तत्व को छोड़ते हुए आना पड़ता है। तो जब लम छूटता है, पृथ्वी तत्व छूटता है, तो मोह छूटता है। क्या छूटता है? मोह। तो जिसका मूलाधार सिद्ध हो जाता है कि मेरा मूलाधार सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का एक्चुअली मतलब ये है कि जो मूल आधार है वो छोड़ दिया आपने, और जो उल्टा मूल आधार है, एक भगवान है ना, वृक्ष कहते हैं कि जड़ उसकी ऊपर है और शाखाएं नीचे है, जिसका जिक्र भगवान गीता में करते हैं। तब आप उसकी जड़ की ओर चल देते हैं, उस जड़ में शामिल होने चल देते हैं, और उस जड़ से आपको खुराक मिलने लगती है। तब पृथ्वी तत्व आपका छूटता है। ममता और मोह रूपी मल खत्म हो जाता है शरीर से, और जब ममता और मोह रूपी मल खत्म होता है तो आप में इस तत्व के सिद्ध होते ही आपको क्या हो जाता है? लम, यानी कि आपके अंदर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की कमी आ जाती है। अब लोग, मैं जो है आश्चर्य मानता हूं कि लोग मार्केट से पैसा चूसते हैं और केवल विशुद्ध व्यापारी है, और हर तरह से व्यापार कर रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा दिया और तुम अब आज्ञा चक्र में बैठे हो, तुम अब फला चक्र में बैठे हो, और तुम अब फला चक्र में बैठे हो। और फीस के नाम पर वो फीस बढ़ाए जाते हैं आध्यात्मिकता में। नहीं समझे कि तो फिर क्या होता है? तो फिर समझ में नहीं आता है भाई, ये मोह छूटना चाहिए था और बड़ हो गया। क्यों? जब आप मूलाधार पार कर गए तो इसका मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की कमी आएगी, ममता की कमी आएगी। जो तत्व छूटेगा उसी से जो तत्व है वो कमी आएगी। अग्नि छूटेगा तो क्रोध की कमी आएगी। ऐसे ही जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर तक अपने तत्वों को साधते जाएंगे, उस पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, उसी तत्व की आपके शरीर में कमी आ जाएगी। तभी तो योगी लोग शांत हो जाते हैं, भक्त लोग शांत हो जाते हैं, महात्मा लोग शांत हो जाते हैं, तब उनके इन तत्वों की कमी आ जाती है। नहीं समझे? इस तरह से तो आपको क्या करना होता है? आपको ये तत्व धीरे 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 साधने होते हैं। तो पहला आएगा लम, दूसरा आएगा वम, तीसरा आएगा रम, चौथा आएगा यम, पांचवा आएगा हम। तो पांचों तत्व विशुद्ध होने चाहिए। इस तरह से वो चक्र में भी परिवर्तित होते हैं। तो किसी को 2 शब्द मिले, किसी को 4 से शुरू होता है, फिर 6 से 8, 8 से 12, 12 से जब सहस्रार पे आते हैं तो प्रत्येक वर्ण 20-20 बार आता है। तब इस तरह से 1000 वर्ण हो जाते हैं। और टोटल जो हमारी माला है उसमें जो स्वर और व्यंजन है, तो जो स्वरों का ज्ञान है वो ऊपर की तरफ चलता है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय जो शक्ति है वो स्वर है, और जो प्रकृति से मिलके होती है, उत्पन्न होते हैं तत्व, पदार्थ, वर्ण, वे व्यंजन हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है उस स्वर को स्थूलता प्रदान करती है। इसलिए जो गायक होते हैं ना वो उच्चता में रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उनकी विशुद्धि अपने आप हो जाती है। ठीक है, वो मुर्कियाँ लगाते हैं, भगवान के लिए भजन गाते हैं, पलटे मारते हैं, उल्टा सीधा जो है क्या कहते हैं, सरगम सारेगामापा रेगामापा ऐसे करते हैं। तो उनका दिमाग, उनकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है, उनका मन स्थिर हो जाता है। वो एक नवीन खोज में लगे रहते हैं, वो सामगान करते रहते हैं। वो ईश्वर को अपनी जो है ईश्वर की अनुकंपा, यानी कि ईश्वर के चरणों में कोई ना कोई भजन सुनाते रहते हैं, कोई ना कोई कविता करते रहते हैं, जिससे वो उत्तमता से उनके शरीर के अंदर विशुद्धि प्राणपन से आने लगती है। वैसे भी आपने सूफी गायक सुने होंगे, और भारत में तो बहुत सारे कवि, गायक ऐसे हैं, कुछ हद नहीं। तो आप उनको देखोगे कि वे सामान्य जन से कुछ हटके होते हैं। ठीक है, उनके बाल लंबे हो जाते हैं अपने आप, उनको कटिंग में कोई शौक नहीं रहता, बार बार कहीं बैठने का कोई शौक नहीं रहता, ज़्यादा श्रृंगार का कोई शौक नहीं रहता। आप देखते हैं जो गायक होते हैं उनको कोई श्रृंगार का शौक नहीं रहता,
ठीक है, मुंह भी धोते हैं तो धोते हैं ना, तो बहुतों को मुंह धोने की भी वो नहीं पड़ी होती और वो लगे रहते हैं अपनी सरगम बजाने। कोई कोई तो 3-3 दिन तक आसन से नहीं उठता और लगातार जो है खोज करता रहता है संगीत में भी, नवीन नवीन नूतन नूतन सरगमों की, और अलग अलग रागों के पलटे मार मार गले को जो है विशुद्ध कर कर वह जो है जो विशुद्ध ज्ञान की देवी है, जो सरस्वती है, उसकी कृपा प्राप्त करते हैं, जो एंग बीज वाली है, वाग भाव बीज वाली है। इसलिए सरस्वती माता को सबसे ऊपर समझा जाता है और वो श्वेत वस्त्र धारणी है, वो उसको उसका वाहन भी हंस है, और हंस जो है वो हम आत्मा को भी बोलते हैं। आत्मा को हम क्या कह के संबोधित करते हैं? हंस कह के संबोधित करते हैं। ओम हंसाय नमः ऐसा बीज मंत्र भी है, वो केवल आत्मा को उजागर करने के लिए, आत्म तत्व को उजागर करने के लिए, उसका वृद्धि करने के लिए, इस तरह से बोलिए। रुक आप बोलना। जैसे आपने बोला तत्व को साधना पड़ेगा, तो हम तत्व को साधेंगे वो इस जाप के द्वारा हो जाएगा। सब कुछ जब से ही तो संभव है, जब के अलावा किसी और चीज़ से संभव ही नहीं है, और संभव भी है तो उनकी प्रक्रियाएं बहुत लंबी है। तो जो मानसिक जप है वो सबसे ऊपर है, इसलिए आपने मानसिक जप के बारे में पूछा था, पहले ही वो क्वेश्चन पूरा हो गया, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी ने रुक जा। भगवान भगवत गीता में बोला निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? सेवा। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मुझे तुझसे क्या लाभ है, ठीक है ना? मुझे तुझसे जब लाभ होगा जब मैं तुझ पे दशांश थोप दूंगा सारी जिंदगी के लिए, जैसे महात्मा लोग थोपते हैं कि तूने अपनी पूरी जिंदगी का दशांश मुझे देते रहना बेटा, ठीक है? तो वो लोग तो मुझे है ही नहीं, तो काम कर, सेवा कर, जनता की, लोगों की सेवा कर, अपनी रोजी रोटी कमा ठीक से, रोजी रोटी खा, है, अपने बच्चों का लालन पालन कर, और ईश्वर की ओर सदा अभिमुख रहे, ईश्वर की ओर, और दोषों से क्या रहे? दोषों से दूर रहे, तब क्योंकि जब जिसके पास दोष नहीं होगा वो ईश्वर की प्राप्ति अच्छे से कर लेगा। वैसे महत्ता तो दोष वाला ही जानता है, दोष वाला प्राप्ति की महत्ता जानता है, जिसको दोष नहीं है वो प्राप्ति की महत्ता को कम समझेगा। तो इसलिए दोष का होना, जिसको दोष है, जब वो उस दोष से बाहर निकल के आएगा ना, तब वो जितना प्रखर हो सकता है उतना प्रखर कोई हो नहीं सकता। ऐसे और ऐसी ईश्वरीय कृपा सब पे हो। जो लोग सामने बैठे हैं, जो पीड़ित होकर बैठे हैं, वो एक दिन जो है वो पीड़ित भाव से बाहर निकले और लाभ लें अपने जीवन भर का। जी जय श्री जैसे जिन पीड़ितों का हम यहाँ जाप करते हैं, उनके अलावा अगर जो भी पीड़ित पंडाल में बैठे हैं, तो उनको भी मंत्र का प्रभाव पड़ेगा? सुनने का जो प्रभाव मिलेगा उससे तो घर्षण होगा उनको, लेकिन आप जिनके लिए जाप करेंगे इसी को न्यास बोलते हैं, मंत्र आपका फलित उन्हीं के लिए हो। आगे ना, जय श्री हो गया भाई। एक और रखू जी, जैसे कल हम शाम को जाप कर रहे थे, जाप के दौरान नकारात्मक कुछ हम पर हैवी हो रही तो मारने के लिए बाज रही, हाँ बोल। तो उसका हमारे ऊपर नकारात्मक दबाव तो नहीं पड़ेगा, नुकसान तो नहीं होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। अब तो फोन बंद हो गया, तू डरता कहाँ है? नहीं वैसे बता देना। मेरा चिल्लाओ किधर